चलिए भाई, तो ये वाला प्रश्न देखते हैं। ये प्रश्न क्या कह रहा है भैया? ये प्रश्न कह रहा है कि सड़क के एक ओर एक मीनार तथा दूसरी ओर एक मकान स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पर मान लीजिए कि ये एक सड़क है ना, और इसके एक तरफ एक मीनार है और एक तरफ एक मकान है। ठीक है, अभी फिलहाल हमें ये नहीं पता है कि मीनार ऊंची है कि मकान ऊंची है, मतलब मकान ऊंचा है। लेकिन ये तो है कि ऊंची तो हमेशा मीनार ही होगी, है ना। लेकिन सवाल को आगे पढ़ते हैं, देखिए पता चल जाएगा कि भाई कौन ऊंचा है। तो कह रहा मीनार के शीर्ष से मकान के शीर्ष तथा आधार के अवनमन कोण, है ना। अगर कहीं से अवनमन कोण बनाना है, कहीं से भी अवनमन कोण बनाना है, तो अगर किसी बिंदु से अवनमन कोण बनाना है तो वो बिंदु हमेशा ऊपर होगा जहां पर अवनमन कोण बन रहा होगा, है ना। तो कहा है कि मीनार के शीर्ष से मकान के शीर्ष तथा आधार का, तो मीनार के शीर्ष से मकान के शीर्ष तथा आधार, है ना, ये मीनार का शीर्ष है, ये मकान का शीर्ष है और ये मकान का आधार है। तो इससे अवनमन कोण बन रहा है 45 और 60 डिग्री का। इसका मतलब मीनार ऊंची होगी और भवन जो होगा यानी कि मकान जो होगा वो नीचा होगा। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा और ऊपर करेंगे, है ना, इसको थोड़ा सा और बढ़ाएंगे, इस मीनार को थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं क्योंकि मीनार ऊंची होगी, है ना। तो इसको थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। ठीक भाई, ये बढ़ा दिया हमने। अब देखो, तो कह रहा है कि मकान के शीर्ष तथा आधार के अवनमन कोण, ठीक है, और अगर अवनमन कोण बनाना है तो क्षैतिज तल के समांतर एक रेखा खींचनी होगी। तो यहाँ से एक हम जो है क्षैतिज तल के समांतर रेखा खींचते हैं। ठीक, तो ये क्षैतिज तल के समांतर रेखा खींचा और इसको जो है डॉटेड कर देते हैं, और यहाँ से फिर हम मकान के आधार और शीर्ष का अवनमन कोण बनाएंगे। ठीक, तो यहाँ पर भाई ये मकान के शीर्ष का अवनमन कोण और ये मकान के आधार का अवनमन कोण, ठीक, बना दिया। और मकान के शीर्ष तथा आधार के अवनमन कोण क्रमशः 45 व 60 डिग्री है। तो ये वाला जो कोण बनेगा छोटा वाला 45 का होगा और ये जो बड़ा वाला कोण बना है ये 60 डिग्री का होगा। ठीक है, और फिर यहाँ पर अगर शीर्ष का अवनमन कोण बनाना है तो यहाँ पर 45 बना है, तो यहाँ पर मकान के शीर्ष के पास में भी अवनमन कोण 45 का बनेगा। मतलब यहाँ पर अवनमन बन रहा है, यहाँ पर हम उन्नयन कोण बना देंगे, है ना। क्योंकि यहाँ पर जो कोण बनता है, अगर हम यहाँ पर समांतर रेखा खींचें, रेखा खींचते हैं तब आपको समझ में आएगा, है ना। तो यहाँ पर अगर हम ऐसे रेखा खींचें, अरे भाई, ठीक, यहाँ पर अगर हम ऐसे रेखा खींचें तो ये वाला जो कोण है, ये वाला जो कोण है भैया, ये बनेगा 45 का, है ना। ये बनेगा 45 का, क्योंकि यहाँ 45 का बन रहा है तो यहाँ भी 45 का बनेगा, और ये कोण पूरा यहाँ 60 बन रहा है। अब यहाँ पर बनाना कैसे है? बनाना ऐसे है कि इस रेखा को आपको देखना है ना, इस रेखा का, इस रेखा को आपको देखना है। तो अगर यहाँ ये कोण 45 का बन रहा है तो ये वाली जो रेखा है ये इस समांतर रेखा के साथ में भी 45 बनाएगी, और इस समांतर रेखा के साथ में ये कोण अगर 60 का बन रहा है तो इसके साथ में इसी को पकड़ के रखना है ना, क्योंकि इस ये जो है ये समांतर रेखा है और ये समांतर रेखा है। तो यहाँ पर ये कौन से कोण होते हैं भैया? ये जो है ये एकांतर कोण होते हैं, है ना, एकांतर कोण होते हैं, तो ये बराबर होते हैं आपस में। ठीक भाई, तो यहाँ पर अगर 60 बनना है तो ये 60 ही बनेगा, है ना। ये सब आपको पता होगा, है ना, मैं बता ही रहा हूँ, आपको पता होगा पहले से, है ना। क्योंकि ये अगर नहीं पता होता तो यहाँ तक कैसे पहुँचते भैया, है ना। इतना खतरनाक सवाल है, यहाँ तक कैसे पहुँचते। ठीक, तो भाई यहाँ पर अब बिंदुओं के नाम रख लेते हैं। ये है बिंदु ए, ये है बिंदु ए, और ये है बिंदु बी। मान लो कि ये बी है, ये सी है, ये डी है और ये ई है। ठीक है, तो बताना क्या है भाई हमें? यदि मकान की ऊंचाई 10 मीटर है ना, मकान की ऊंचाई 10 मीटर है, यानी कि ये वाली जो दूरी है ये 10 मीटर है। तो मकान की ऊंचाई 10 मीटर है तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमें ये वाली एसी बताना है, एसी दूरी बताना है। ठीक भाई, अब देखिए इस प्रश्न को हल कैसे करेंगे। सबसे पहले समझ लेते हैं कि कौन सा जुगाड़ लगाएंगे कि हम ये प्रश्न हल कर पाएं और ये एसी का पता लगा पाएं। ठीक है, तो सबसे पहले समझ लेते हैं और उसके बाद में जो है सवाल को आराम से हल करेंगे। ठीक है, और अगर वीडियो पूरा देखेंगे तो गारंटी है कि भाई समझ में आएगा ज़रूर, और ऐसा नहीं हो सकता कि समझ में ना आए, है ना। बस वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। वीडियो हमेशा मैं हमेशा लंबा ही बनाता हूँ, है ना। आपने देखा होगा कि मेरे वीडियो हमेशा लंबे होते हैं, और लंबे होने का कारण यही है कि मैं भैया पूरा कॉन्सेप्ट बता के ही जाऊँगा, है ना, पूरा समझा के ही जाऊँगा। वीडियो लंबा हो जाए उससे क्या फ़र्क पड़ता है भाई? ऐसी वीडियो देखने का क्या फ़ायदा जिसमें समझ में नहीं ना आए, है ना। भाई ऐसी वीडियो देखने का क्या फ़ायदा जिसमें समझ में ना आए? तो वीडियो थोड़ा लंबा देखिए। लेकिन ये जो त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग के सवाल होते हैं ये ऐसे होते हैं कि जब तक आप कॉन्सेप्ट पूरा नहीं समझेंगे तब तक मज़ा ही नहीं आएगा, है ना। तो भाई वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन समझ में मतलब समझाने की गारंटी मेरी है। ठीक है, अगर वीडियो पूरा देखेंगे तो समझा के तो मैं जाऊँगा, है ना।
ठीक है भाई। तो अब देखो भाई, हमें AC निकालना है ना, हमें निकालना है AC, और हमें DE पता है ना। तो DE पता है तो इसका मतलब हमें BE पता है ना। DE पता है, अच्छा DE पता है तो हमें BC पता है, ठीक है। अब केवल यही दो चीजें पता हैं। लेकिन यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि जो AC है ना, ये जो AC है, ये जो है निकालने के लिए हमें इस त्रिभुज में काम करना पड़ेगा, है ना। ये वाला त्रिभुज जो दिख रहा है, कौन सा त्रिभुज, ये AEC है ना, AEC, इस वाले त्रिभुज में काम करना पड़ेगा। लेकिन इसके लिए हमें कोण तो पता है, कोई एक भुजा पता होनी चाहिए, है ना, कोई एक भुजा पता होनी चाहिए। जैसे इसका तो पता ही लगाना है, चाहे तो कर्ण पता चल जाए और चाहे तो ये EC पता चल जाए। लेकिन यहाँ पर मुझे कोई जुगाड़ दिख नहीं रहा है कि भाई कर्ण पता चलेगा, EC पता चल सकता है, थोड़ा थोड़ा लग रहा है। कैसे पता चलेगा, क्योंकि EC जो है वो DB के बराबर है, और जहां कहीं भी दो भुजाएं बराबर हो जाएं, दो त्रिभुजों में दोनों भुजाएं बराबर हो जाएं, तो उसमें हम आपस में कंपेयर कर सकते हैं, है ना। इसका मतलब ये है कि ये जो छोटा वाला समकोण त्रिभुज दिख रहा है ADB, और ये जो बड़ा वाला त्रिभुज दिख रहा है AEC, है ना, इसमें हमें पता है कि DB जो है वो EC के बराबर है। तो अगर हम क्या करें कि दोनों कोणों से, मतलब दोनों त्रिभुजों से DB का मान और EC का मान निकालें और दोनों को आपस में कंपेयर कर दें, तो कुछ जुगाड़ बन सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे छोटे वाले त्रिभुज ADB में, है ना, त्रिभुज ADB में, ठीक, इसमें बात करेंगे। और हमेशा याद रखें कि अगर दो त्रिभुज बन रहे हैं तो हमेशा काम जो है पहले छोटे वाले त्रिभुज में करें, तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा ना। तो यहाँ पर बात करेंगे त्रिभुज ADB में। तो त्रिभुज ADB में मान लो कि हमें DB का मान निकालना है, DB का मान निकालना है, तो DB बटा AB, है ना। मैं हमेशा कहता हूँ कि जो पता लगाना है उसको ऊपर रखो, तो सवाल आसानी से लगेगा। पता हो चाहे ना हो, है ना, नीचे वाला पता हो चाहे ना हो, अगर मतलब हमेशा हम ऊपर उसको रखते हैं जिसका पता लगाना है, और नीचे उसको रखते हैं जिसका पता है। लेकिन अगर नहीं भी पता है तो कोई बात नहीं, लेकिन जिसको निकालना है उसको हमेशा ऊपर रखेंगे, ठीक है। तो DB, तो DB तो चलो ठीक है, DB क्या है, DB है आधार, है ना। इस त्रिभुज के हिसाब से अगर थीटा यहाँ बन रहा है तो थीटा से संलग्न भुजा DB जो है वो आधार है। कर्ण को छोड़कर थीटा से संलग्न भुजा आधार होती, ठीक है, और थीटा के सामने की भुजा लंब होती है। तो ये आधार हो गया, AB है लंब, और आधार बटे लंब क्या बनता है भैया, ये बनता है कॉट थीटा, ठीक है। तो यहाँ से DB का मान अगर निकालेंगे तो DB बटा AB, और थीटा का मान कितना है 45, थीटा का मान है 45, तो यहाँ पर हो जाएगा कॉट 45, और कॉट 45 का मान होता है 1। तो इसका मतलब यहाँ से हमें पता चला कि DB जो है वो AB के बराबर है ना, DB जो है वो AB के बराबर है। तो DB बराबर है AB के, और इसको मान लो समीकरण 1, और अभी हम इसका मान इस्तेमाल करेंगे जब बड़े वाले त्रिभुज में काम करेंगे, ठीक है। तो अब बात करते हैं बड़े वाले त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज, AEC में, ठीक है। तो त्रिभुज त्रिभुज AEC में, ठीक, AEC में। और यहाँ पर भैया हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए AC, है ना, हमें चाहिए AC। तो चाहे तो AC को ले सकते हैं, या फिर पहले हम ऊपर, चलो ठीक है AC ही रहने देते हैं, है ना, AC ही रहने देते हैं। तो AC बटा, यहाँ पर करेंगे EC, है ना, AC बटा EC बराबर, AC क्या है भैया, AC है लंब, और EC क्या है आधार, और लंब बटे आधार क्या बनता है, ये बनता है tan थीटा, और थीटा का मान है 60 डिग्री, तो ये हो जाएगा tan 60 डिग्री, और tan 60 का मान होता है भैया √3, ठीक। अब इधर देख लो AC, AC को हम दो भागों में तोड़ सकते हैं, AB प्लस BC, ठीक है, और EC का मान, है ना, EC का मान। और हमें पता है भैया कि ये जो हमने DB का मान निकाला है, यहाँ पर देखो भैया हमने DB का मान निकाला है, और DB और EC दोनों बराबर हैं, ठीक है। तो इसका मतलब अगर DB बराबर AB आया है तो यहाँ से EC बराबर भी क्या आ जाएगा, AB आ जाएगा, ठीक है, EC बराबर भी AB आ जाएगा। तो इसका मतलब EC की जगह हम AB रख सकते हैं, ठीक। तो अब देखो भैया, अब यहाँ पर करवाएंगे त्रियक गुणा, ठीक, त्रियक गुणा करवाएंगे। और एक और चीज़ भैया, यहाँ पर देखो हमें BC भी पता है ना, हमें BC भी पता है। कैसे, क्योंकि हमें DE पता है, और हमें पता है DE जो है वो बराबर है BC के। तो अगर DE 10 मीटर है तो BC भी क्या होगी 10 मीटर। तो यहाँ पर BC का मान भी रख देते हैं, तो AB प्लस BC यानी कि 10 और बटा AB, ठीक। और ये है √3, और अब गुणा करवाएंगे तो AB को इधर भेज देते हैं, है ना, AB को इधर भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा AB प्लस 10 और बराबर √3 AB, ठीक, √3 AB। और उसके बाद में इस वाले AB को उधर ले जाते हैं, तो ये मिलेगा √3 AB माइनस AB,
और यहाँ से अगर हम ए बी कॉमन ले लें तो अंदर बचेगा √3 - 1, ठीक, और इधर है 10। अब देखो भैया, तो यहाँ से ए बी का मान क्या आएगा, ए बी का मान आ जाएगा 10/√3 - 1, ठीक। अब यहाँ पर जो है हर का परिमेयकरण करना पड़ेगा, तो √3 + 1 से गुणा करेंगे और √3 + 1 से भाग करेंगे, ठीक है भाई। तो ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 10 और ये √3 + 1, और नीचे क्या बनेगा भैया, नीचे a - b a + b है, तो ये बनेगा √3 का स्क्वायर यानी कि a² प्लस माइनस, है ना, प्लस नहीं माइनस, -b² यानी कि 1 का स्क्वायर, और ये फिर बनेगा 10 और ये √3 + 1, और नीचे क्या बन जाएगा भैया, नीचे बनेगा √3 का स्क्वायर 3 बनेगा और माइनस का 1, है ना, तो 3 में से 1 चला जाएगा। अब यहाँ देखो, है ना, तो यहाँ से ए बी बराबर क्या आएगा, 3 में से 1 चला जाएगा, 2 बचेगा, तो ये 10 और ऊपर है √3 + 1 और नीचे आ जाएगा 2, तो 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 5 और ब्रैकेट के अंदर √3 + 1, ठीक, ये कट गया, 2 1 कम 2 और 2 पंचे 10। तो यहाँ से ए बी का मान क्या आ गया, ए बी का मान आ गया 5 और ब्रैकेट में √3 + 1, ठीक। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ए सी, हमें चाहिए ए सी, और ए सी बराबर क्या होगा भैया, यहाँ पर अगर हम लाइन बना दें तो ए सी बराबर यहाँ से हमें मिलेगा, ए सी बराबर है ए बी और प्लस बी सी, है ना, और ए बी का मान हमें पता चला है 5 √3 + 1, तो 5 का अंदर गुणा करवा देते हैं, तो ये हो जाएगा 5 √3 + 5 और बी सी का मान है 10, ठीक, बी सी का मान है 10, तो यहाँ से 5 और 10 कितना हो जाएगा 15, तो 5 √3 और प्लस 15, और यहाँ से अगर हम 5 कॉमन ले लें तो ये बचेगा 5 √3 + 3, ठीक है। तो ए सी का मान क्या आएगा भैया, 5 √3 + 3, ठीक है भाई। तो ये आंसर आएगा और किताब में यही आंसर दिया है बालाजी प्रकाशन में, और चाहे तो आप यहाँ पर जो है √3 का मान 1.732 रख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 4.732 और उसके बाद में आप 5 का गुणा करवा लेंगे, ठीक है भाई। तो दशमलव में आंसर आ जाएगा, लेकिन फिलहाल बालाजी प्रकाशन में यही उत्तर दिया है। तो ये रहा आपका आंसर, और आप लिख लेंगे यहाँ पर कि अतः मीनार की ऊंचाई कितना है, 5 और इन ब्रैकेट √3 + 3 इतना मान है, ठीक है। तो आशा है ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा और ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर भाई ये प्रश्न आपको समझ में आया है और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं। बाकी एक बढ़िया सा कमेंट लिखें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं किसी और प्रश्न के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।